आप सभी को पता है कि हम लोग पिछले 3 दिनों से क्रैश कोर्स स्टार्ट किए हुए हैं और इसमें काफ़ी सारा क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव पे चर्चा करेंगे जो कि मैथ का क्लास होगा। तो इस वीडियो में आप लोग शुरू से लास्ट तक जरूर बने रहे, क्योंकि आज से हम लोगों का ऑब्जेक्टिव स्टार्ट हो रहा है बोर्ड एग्जाम के व्यू से कि किस किस क्वेश्चन पे ज़्यादा नज़र डालना है और कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आज इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे और काफ़ी चीज़ आप लोगों को सीखने को भी मिलेगा। एक छोटा छोटा चीज जो ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, सब पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में आप लोग जरूर बने रहें और अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी कोई दिक्कत ना रहे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए आज का टॉपिक देखते हैं। क्रैश कोर्स क्लास 10th के लिए है और आज चलेगा क्या, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, आज सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे। पहला पॉइंट है प्राकृत संख्या। ये छोटा सा पॉइंट है। प्राकृत संख्या क्या होता है? प्राकृत संख्या जो होता है, जैसे 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनाइट। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो प्राकृत संख्या गिनती हम लोग कहां से स्टार्ट करते हैं? ऐसा आप लोग कभी सुने हैं कि 0 1 2? ऐसा नहीं होता है। गिनती जब भी हम लोग स्टार्ट करते हैं तो वो कहां से होता है? 1 से होता है। इसलिए गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, जिसको हम लोग गिनने में यूज करते हैं। तो गिनती कहां से होता है? 1 से होता है। तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। और जैसे आप लोग कह सकते हैं 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनाइट। इन्फिनाइट अर्थात अनंत। इसका कोई अंत नहीं है कि कहां तक लिख सकते हैं, जहां तक आप लोग पूरे जीवन भर लिख सकते हो और शायद वो कभी खत्म ना हो। ठीक है, चलिए प्राकृत संख्या समझ गए। तो प्राकृत संख्या में 0 नहीं आता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या के बारे में, पूर्ण संख्या कह सकते हैं इसका डिफिनेशन शून्य से शुरू होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल में देखिए, पूर्ण संख्या में क्या आता है? 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इन्फिनाइट। पूर्ण संख्या जब भी बोले तो शून्य से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इन्फिनाइट। और प्राकृत संख्या कहां से होता है? तो 1 से स्टार्ट होता है। ये दोनों में आप लोगों को ऐसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा। कैसे पूछेगा कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है। ऑब्जेक्टिव यहां से देखिए, क्वेश्चन क्या बनेगा? सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है। एक जगह रहेगा यस और एक जगह रहेगा नो, या कुछ भी दे सकता है। ऐसे अगर पूछे कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होते हैं, तो आप लोगों का जवाब क्या आना चाहिए? कि नहीं। क्या होना चाहिए? नहीं होते। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां से देखिए, ये 1 2 3 4 5 6 ये तो आ रहा है प्राकृत संख्या में, लेकिन शून्य नहीं आ रहा है। कह रहा है सभी पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या तो सब है, यहां से यहां तक तो है इसमें, लेकिन शून्य नहीं है। इसलिए सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होते हैं। ऐसे ऑब्जेक्टिव बनेगा। अब यहीं पे अगर कह दे
कि सभी प्राकृत संख्या, दूसरा ऑब्जेक्टिव सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हैं। तो जितना भी प्राकृत संख्या है 1 2 3 4 ये सब पूर्ण संख्या के अंदर आता है। तो यहां पे देखिए 1 से 5 तक अगर देख लिए तो 1 से 5 तक यहां तक आ रहा है ना। जितना भी प्राकृत संख्या है सब पूर्ण संख्या के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आ रहा है। तो ये जो होगा इसका होगा हाँ। सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है। इसमें कोई दिक्कत, किसी को भी छोटा सा भी गलती यहां से भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। क्लियर हो गया? आगे की ओर बढ़े। आगे पूछा जाता है क्या आप लोगों से, ध्यान से देखिए। एक से 2 मार्क का इससे आप लोगों को पूछा जाएगा, 1 मार्क का हो सकता है। अब जो बता रहे हैं उससे हर बार क्वेश्चन बनता आ रहा है और आगे भी बनता रहेगा, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। और आप लोग मैथ का टेंशन छोड़ दीजिए, सिर्फ इस चैनल से जुड़िए। आप लोगों को सारा मटेरियल जितना भी पूछा जाता है, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैनल पे मिलेगा, और वो भी 1.5 से 2 महीना के अंदर। और आप लोग अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवाइए, अपना परिवार को और बड़ा कीजिए, यूट्यूब फैमिली को। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 3 नंबर पॉइंट जो है कि परिमेय संख्या, इससे ऑब्जेक्टिव बना है। परिमेय संख्या सिंपल सा बात है, जो रूट से बाहर आ जाए। या आप लोग इसका डिफिनेशन ऐसे याद किए होंगे कि P/Q के रूप में लिखे जाने वाले संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। P/Q के रूप में लिखे जाने वाले संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। ऐसे आप लोग याद किए होंगे, लेकिन आज तक समझ नहीं आया कि P/Q क्या है, कैसे लिख सकते हैं P/Q। P/Q ये है कि हम लोग अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। जैसे ये अगर 2/3 है, अगर यहाँ पे 2 है तो ये क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या। ये भी है और ये भी है। P ये अंश है, और ये क्या है? 3 ये हर है, यही Q है। और ये कैसे है? तो इसके बट्टे में हम लोग 1 कर सकते हैं, तो ये भी रूट के बाहर है, तो P और ये Q। इसलिए ये 2 भी परिमेय संख्या के अंतर्गत आता है। पहला डिफिनेशन क्या लिखाए हैं? जो रूट से बाहर आ जाए। अब ऐसा भी आ सकता है, ऐसा भी। एग्जाम्पल देखिए जो काफी बार पूछा जाता है, ऐसा एग्जाम्पल जैसे एक क्वेश्चन दे देगा कि √4 √81 √36 बट्टे √21, और एक दे देगा 64 बट्टे 81। इसमें से कह देगा कि पहचानिए कि कौन सा परिमेय संख्या नहीं है। तो मैंने क्या बोला
कि जिसका वर्गमूल निकल जाता है, जो रूट से बाहर आ जाता है, उसी को परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे ये जो है 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, ये रूट से बाहर आ गया कि नहीं, तो ये परिमेय संख्या है। लेकिन हम लोग को पूछ रहा है कि परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। जो रूट से बाहर आ गया वो तो परिमेय संख्या होगा। यहां पे भी ये कितना का वर्ग होता है 9 का, ये भी रूट से बाहर आ गया 81 का 9, ये भी परिमेय संख्या होगा। अब देखिए यहां पे देखिए 64 का कितना होता है 8 और 81 का कितना होता है 9। 8 को अगर 8 से गुणा कर दे 8 8 64, 9 9 81, इसका भी वर्गमूल हो गया। अब देखिए यहां पे क्या होता है, ये जो टर्म है 36 का वर्गमूल कितना 6, लेकिन 21 का वर्गमूल निकलता है नहीं निकलता है, नहीं निकलता है, तो ये रूट के अंदर ही है। ये भी बाहर आ गया तो ये परिमेय संख्या, ये भी रूट से बाहर आ गया परिमेय संख्या, ये भी रूट से बाहर आ गया पूर्ण रूपेण, तो वो परिमेय संख्या। यहां पे ऊपर वाला तो आ गया है रूट से बाहर, लेकिन नीचे वाला रूट के अंदर है। अगर रूट के अंदर हो वो बाहर ना आए, 21 का खंडन कीजिए, कितना से 3 सत्ते 21, जोड़ा लगा, वर्गमूल में 2 का जोड़ा लगता है, ये तो आप लोगों को पता है। जोड़ा नहीं लगा, ये इसलिए रूट के अंदर रह गया, तो रूट के अंदर अगर रहेगा तो यही परिमेय संख्या नहीं होगा। जो पूछ रहा था कि परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, तो ये सब परिमेय संख्या है, ये सब परिमेय संख्या है। लेकिन ये जो है ये अंदर रूट 36 बट्टे अंदर रूट 21, ये परिमेय संख्या नहीं है। तो ये क्या है, जब रूट के अंदर रहे तो वो क्या कहलाएगा, ये तो परिमेय संख्या जो रूट के बाहर रहे। अगर ऐसा भी दे दे, एक और एग्जांपल से समझिए, अगर ऐसा दे दे, ये बात तो समझ गए, जो रूट से पूर्ण रूपेण बाहर आ जाता है वो परिमेय संख्या कहलाएगा, और जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए ऐसा, ये 4 कह दे, 76 कह दे, 89 कह दे, 2007 कह दे, और यहां पे दे दे 100। इसमें से बताइए कि अपरिमेय संख्या कौन सा है, मतलब परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। ये देखिए इसको भी हम लोग बट्टे में लिख सकते हैं, ये रूट से बाहर है, परिमेय संख्या होगा। ये भी है रूट से बाहर, रूट के अंदर नहीं है, ये भी परिमेय संख्या कहलाएगा। ये भी रूट से बाहर है, मतलब रूट के अंदर नहीं है, तो ये भी परिमेय संख्या कहलाएगा। ये भी परिमेय संख्या कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा, ये परिमेय संख्या है कि नहीं है। 100 किसी का वर्ग होता है 100, देखिए 100 का खंडन कर लेते हैं, अगर वर्ग पता नहीं है तो 2 से कीजिए, 2 पंचे 10, 0, फिर 2 से कितना 25, फिर 5 से बचे 25, 2 का जोड़ा लगता है वर्गमूल में 2, और इधर भी इसका भी जोड़ा लग गया, तो 2 गुणे 5, ये बाहर आ जाएगा रूट से, अर्थात ये रूट से बाहर आ गया। अगर जोड़ा लग गया तो 5 दूने कितना 10, और 10 को अगर 10 से गुणा करते हैं तो 10 10 100 वर्ग संख्या है कि नहीं, तो ये भी इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो ये भी परिमेय संख्या है। जितना लिखा हुआ है हर एक परिमेय संख्या है। अब बात करते हैं, इसका जस्ट विपरीत होता है अपरिमेय संख्या। जो रूट से बाहर आ जाए वो परिमेय संख्या। आप लोगों को ऐसे ऑप्शन में दे देगा, उससे बोलेगा कि परिमेय संख्या कौन नहीं है या कौन सा परिमेय संख्या है, तो आप लोग पहचान सकते हैं। चाहे बट्टे में दे, अगर यहाँ पे 7 भी दे दे और ये भी रूट से बाहर हो तो ये परिमेय संख्या ही कहलाए। रूट ना ऊपर होना चाहिए ना नीचे होना चाहिए, पूरा सिंपल होना चाहिए। समझ में आ गया परिमेय संख्या। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में।
अपरिमेय संख्या क्या होता है? अपरिमेय संख्या जो होता है जस्ट इसका विपरीत होता है। क्या होता है? जो संख्या रूट के अंदर हमेशा रहे, जो संख्या हमेशा रूट के अंदर रहे। ऐसा नहीं कि जो मैं कह रहा हूं वही डिफिनेशन हो जाएगा, आप लोग भी जो सोच सकते हो अगर ठीक है तो वो भी डिफिनेशन होगा। आप लोग खुद से डिफिनेशन लिख सकते हो। अब देखिए 4 नंबर का अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या शॉर्टकट लेके चल रहे हैं बिल्कुल। चलिए देखिए, जो संख्या रूट से बाहर ना निकले। एक डिफिनेशन ये हो गया। दूसरा डिफिनेशन हम लोग कैसे देख सकते हैं? ऐसे, जो संख्या P/Q के रूप में ना लिखा जा सके, जो संख्या P/Q के रूप में ना लिखा जा सके। डिफिनेशन तो ये हो गया। डिफिनेशन कभी पूछता नहीं है, बस समझने के लिए। अब देखिए एग्जाम्पल में क्या हो सकता है। जैसे √21, इसका वर्गमूल नहीं निकलता है। दूसरा, ये पहला हो गया, ये दूसरा 3√5। तीसरा √81। चौथा √36। अब देखिए, ये रूट के बाहर नहीं निकल रहा है तो ये अपरिमेय संख्या कहलाएगा। ये भी रूट के बाहर नहीं है, एक तो बाहर है, 3 बाहर है, लेकिन 5 रूट के अंदर है और ये दोनों साथ में है, तो ये भी अपरिमेय संख्या कहलाएगा। और यहाँ पे देखिए 81 का वर्गमूल क्या लिखे थे? 9। 9 9 81, 9। 36 का वर्गमूल कितना? 6। तो ये रूट से बाहर आ गया तो ये अपरिमेय संख्या नहीं होगा, ये क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। ऐसा भी आ सकता है अपरिमेय संख्या, जहां पे रूट के साथ देखे कोई भी संख्या बट्टे में आ जाए, 24/√5 या 24 या 27/√5, या यहां पे कुछ और ले लीजिए, √7। रूट है ना इसके साथ में, ये तो एक ही है ना, इसके साथ में रूट है ना, ये नहीं है लेकिन ये तो है ना, इसमें तो रूट है ना, तो ये अपरिमेय संख्या कहलाएगा। अगर ऐसा दे दे 21/√16, ये क्या हो जाएगा? ऊपर में ऐसे इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं, 27 और 16 का वर्गमूल 4 होता है, तो ये दोनों रूट से बाहर आ गया, दोनों रूट के बाहर है, तो ये क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। क्या होगा? परिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या होगा। अगर रूट के अंदर रहे तो अपरिमेय, अगर रूट के बाहर आ जाए तो वो परिमेय। ऐसा भी आ सकता है 3 + 5√2, ये क्या होगा? अपरिमेय या परिमेय? ये भी अपरिमेय संख्या कहलाएगा। या ऐसा आ जाए √7 + √6, तो क्या होगा? ये भी अपरिमेय संख्या होगा। जहां पे भी आप लोगों को रूट दिखे, चाहे ऊपर नीचा बट्टे कहीं भी, जिसमें कहीं रूट न लगा हो वो परिमेय होता है, जिसमें रूट लगा हो वो क्या कहलाता है? अपरिमेय संख्या होता है। समझ गए इसको? इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 से 2 मार्क या 3 मार्क तक का, इसलिए इंपॉर्टेंट था। चलिए आगे देखते हैं ऑब्जेक्टिव कहां से बनता है। कुछ आप लोगों को फॉर्मूला से भी ऑब्जेक्टिव बनेगा।
तो फॉर्मूला को तो आप लोग याद ही रखिएगा। अगला क्या पढ़ना है, अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या पहचानने के लिए आता है। पिछले बार भी पूछा गया था। आगे देखते हैं। हाँ, एक चीज है, जैसे यहां पे कह दे शांत अशांत से ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन बनता है, शांत अशांत से, अशांत से। तो यहां पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन है 375/2 पे पावर 3 गुना 5 पे पावर 2। ये शांत होगा या अशांत होगा, आप लोग बताइए। ये शांत होगा या अशांत होगा? मैंने बताया था इसका ट्रिक क्या है, इसका नियम क्या है। नियम है कि अगर 2 हो, सिर्फ 2 2 2 तो क्या होगा, शांत। अगर 3 3 हो तो वो क्या, 3 3 नहीं, सॉरी 5 5 हो तो क्या हो जाएगा, वो भी शांत हो जाएगा। अगर 2 हो 5 हो, 2 हो 5 हो, ऐसा भी आ सकता है, तो ये क्या कहलाएगा, ये शांत कहलाएगा। अगर इसके साथ में दूसरा नियम क्या है, अगर 2 हो, सिर्फ 2 2 हो और इसके साथ में 3 आ जाए, कोई और संख्या आ जाए या 7 आ जाए, तो वो अशांत हो जाता है, अशांत। इतना याद रखिए, अगर इसमें से कोई कंडीशन आता है तो वो शांत होगा, और इसमें से अगर कोई कंडीशन नहीं आता है, इसके अलावा कोई संख्या आप लोगों को देखने को मिलता है, तो वो अशांत कहलाएगा। ठीक है, समझ गए। अब देखिए यहाँ पे 2 कितना है, 3 ठो। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे 375/2 गुन्ने 2 गुन्ने 2 ऐसे लिख सकते हैं। और इसके साथ में क्या है, 5 कितना, 2 बार, 5 गुन्ने 5। क्या कंडीशन है, 2 भी है और 5 भी है साथ में, तो 2 भी है और 5 भी है साथ में, तो ये कौन सा कंडीशन होगा, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, शांत हो जाएगा। समझ गए। पावर जितना होता है, ये पावर है, ये पावर जितना बार होता है नीचा वाला संख्या उतना बार रिपीट होता है। ठीक है, इसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं। अब ऐसे आप लोगों को डायरेक्ट पूछ देगा कि ये शांत है या अशांत, तो अब आप लोग पहचान जाओगे कि ये शांत है या अशांत। एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा, इसको बताइए कि ये क्या होगा, ये क्या होगा, 2 पे पावर 2 7 9/2 नंबर का क्वेश्चन, 3 गुन्ने 2 पे पावर 9 गुन्ने 5 पे पावर 3। ये क्या होगा, शांत है या अशांत है? इसमें से कोई कंडीशन लागू हो रहा है, 2 तो है, चलिए ये है, 5 भी है, ये भी है, ये दोनों अगर साथ में है तो शांत होना चाहिए। लेकिन इसके अलावा भी तो 3 है, तो ये क्या कहलाएगा, ये अशांत कहलाएगा। अगर कोई संख्या आता है, अदर कोई 2 5 के अलावा कोई भी संख्या आता है, तो वो अशांत कहलाएगा। या ऐसा सवाल दे दे, ऐसा 532, ऊपर वाला का कुछ नहीं करना होता है, 2 पे पावर 24, अर्थात 2 कितना बार लिखा हुआ है, 24 बार लिखा हुआ है, 24 2 आया है, तो ये क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा, ये शांत कहलाएगा। सिर्फ 2 है इसमें। उसके बाद अगला क्या है, 5 9 2 और बट्टे में कितना, 5 पे पावर 11, अर्थात 5 जो है 11 बार आया है, 5 5 5 5 5 5 5, तो ये क्या कहलाएगा, सिर्फ और सिर्फ अगर 5 हो तो फिर भी शांत कहलाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे, शांत। समझ गए। अगर ऐसा आ सकता है एक क्वेश्चन कि 11/2 पे पावर 5 गुन्ने 7 पे पावर 5, तो क्या होगा,
इसमें 2 है, कितना बार? 5 बार आया है। चलिए ठीक है, सिर्फ 2 रहता तो चलता। इसके साथ में क्या है? 7 आया है 5 बार, अर्थात इसका अर्थ हुआ कि 7 गुने 7 गुने 7 गुने 7 गुने 7 कितना हो गया? 5। 7 आया है कितना बार? 5 बार। तो 2 के अलावा अगर कोई संख्या आता है शांत में तो वो क्या होता है? अशांत कहलाता है। ऐसे सवाल में अब दिक्कत नहीं होना चाहिए। आज के वीडियो से आप लोगों को कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन को ढूंढ करके बनाइएगा, क्योंकि 100 ऑब्जेक्टिव होता है, उसमें से आप लोगों को ढूंढ करके सिर्फ 50 बनाना है और फिक्स मार्क होता है। तो हड़बड़ाइएगा नहीं, अच्छा से लिखिएगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं लास्ट करते हैं। कल हम लोगों का चलेगा साइंस का ऑब्जेक्टिव टॉपिक्स, किस प्रकार का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, या साइंस का हम लोग क्लास भी स्टार्ट कर सकते हैं कि इम्पोर्टेंट जो टॉपिक होगा उसके बारे में चर्चा करेंगे, जो सब क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग कल भी क्लास से जरूर जुड़िएगा। मिलते हैं ऐसे ही एक नए ज़बरदस्त वीडियो के जरिए। तब तक के लिए जय हिंद।